जी नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए। और अगर देश में चुनाव को समझना है तो आपको गांव में जाना होगा, क्योंकि आज भी कौन सी सत्ता बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, किसकी सरकार आएगी, इसका निर्धारण हमारे देश का गांव करता है। अभी हमारी इलेक्शन टीम भदोही में मौजूद है और भदोही कालीन के लिए फेमस है और कालीन के नाम पे बहुत से बड़े मार्केटिंग फर्म्स का जिक्र आता होगा। लेकिन हमारी टीम ने ये तय किया है कि हम उन इलाकों में जाएंगे जहां हाथ से कालीन की बुनाई की जाती है और उन बुनकरों से मिलेंगे जो सदियों से इस कालीन की बुनाई कर रहे हैं और जिस कालीन ने भदोही को पूरे विश्व में एक नाम दिया हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे आसपास में कालीन की बुनाई हो रही है या कुछ कालीन का काम, कच्चा काम है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद हम इसी कालीन से संबंधित लोगों से बात करेंगे, यहाँ के आसपास के गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि भदोही का चुनावी मूड क्या है, चुनावी मुद्दे क्या हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भदोही की जनता किन मुद्दों पर अपना मतदान करने जा रही है और किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जा रही है। तो चलिए हमारे साथ हम गाँव की तरफ चलते हैं। तो अभी इस गांव में हमारे पास कुछ स्थानीय युवा हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सच में जरूरी मुद्दे क्या हैं, बुनियादी मुद्दे क्या हैं। महंगाई बढ़ी है, बहुत बड़ी है महंगाई, तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है। क्या क्या महंगा आपको लगता है कि मतलब हो चुका है? अरे हर चीज तो राशन से हर चीज, गैस वैस लेके सब कुछ महंगा है। और सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। सब्सिडी भी नहीं आ रहा सब्सिडी भी नहीं आ, महंगा भी हो रहा अच्छा, है। आप लोग भी ये कालीन के काम से जुड़े हुए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसमें कुछ काम वगैरह बढ़ा है कोविड के बाद? नहीं, चीज़ें अभी ठीक नहीं हुई? अभी नहीं है। माल सब जहाँ बाहर जा रहा है, मुंबई में रुक गया माल। अच्छा अच्छा, सब तो चीज़ें रुक ठीक गया। नहीं। बेरोजगारी, बेकारी बढ़ी? हाँ बड़ी है भाई, बेरोजगारी है। तो क्या लग रहा है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में क्या बात है, कौन जीत रहा है? अखिलेश जीत रहे हैं। अखिलेश जीत रहे हैं। क्यों अखिलेश जीत जाएंगे इस बार? उनका काम अच्छा है। काम अच्छा है। उनका काम अच्छा है। योगी से आप लोग खुश नहीं हैं? बहुत परेशान है। बहुत परेशान हुए आप लोग इस सरकार में? सरकार हमसे बहुत परेशान है। क्या परेशानियाँ आई हैं भैया आप लोगों को? अब हर चीज जैसे कि बताएं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है और काम जात पात के लेकर के, जात पात भी है? जात पात में बहुत इसमें है भाजपा सरकार में, सिर्फ जात पात। सिर्फ जात पात। जात पात काम का बात, पैसा का बात, धंधा का बात, सब झूठ जुमला जितना भी वो वादा किया है, कोई भी बात पर खड़ा नहीं किया। खरा नहीं। तो चलिए, ये है गांव का मूड और हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी देखिए हम आ चुके हैं और यह कालीन बनाने का ही एक और काम है और यहाँ धागों को रंगा जाता है और तभी रंग बिरंगी और कई तरह के डिज़ाइनर जो है कालीन बनाए जाते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये रंगाई पुताई का काम कैसे होता है और कैसे किया जाता है। भैया, हम आपका थोड़ा सा समय लेंगे और ये बताइए कि ये धागों की रंगाई कैसे होती है? धागों की रंगाई की क्वांटिटी के हिसाब से टंकी बनी होती है, तो क्वांटिटी के हिसाब से वो बनाया जाता है। जैसे कि 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो। राती के लिए हमारे पास 100 किलो, 150 किलो तक की टंकी और सिल्वर स्पोर्ट्स के लिए 500 किलो तक की टंकी है। जिसका जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम लोग उसको बना के देते हैं। काम बढ़िया चल रहा है? अभी काम है, बिजनेस है, अब उतार चढ़ाव लगा रहता है। कोविड-19 से प्रभावित हुआ है काम, कोरोना से? जी, बिल्कुल प्रभावित हुआ है। बहरहाल अभी तो मार्केट कुछ सुधार पे है। कुछ सुधार पे मार्केट आया है। अब आगे कोविड-19 से काम प्रभावित हुआ, सरकार से कुछ मदद वगैरह? सरकार से कुछ मदद नहीं मिली है। बस स्थानीय लोग आपस में अपना एक दूसरे को देख के समझ के अपना काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? जो काम करेगा वो जीतेगा, नाम नहीं लेंगे। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात थी कि जो काम करेगा वो जीतेगा। और भदोही के कालीन व्यवसाय का, व्यापार का, कुछ जो जरूरी समस्याएं हैं कोविड-19 की वजह से जो काम प्रभावित हुआ है, उस पर हमारी यह रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अभी हम आगे चलते हैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि भदोही की स्थानीय समस्याएं क्या हैं। तो हमारे साथ यहाँ के एक और स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है भैया आपका? सबीर अहमद। चलिए, तो अहमद जी हमें ये बताइए कि स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव है? क्या सच में महंगाई है, बेरोजगारी है? तो सही बात है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, आप भी भदोही के कालीन व्यापार से जुड़े हुए हैं? कोविड-19 से आपका काम प्रभावित हुआ है? कोई सरकारी मदद वगैरह? कोई सरकारी मदद इनको प्राप्त नहीं हुई है?
और कोविड-19 के बाद से जो हमें अपनी इस मीडिया रिपोर्ट में एक बात अभी तक समझ में आ रही है कि कोविड-19 की वजह से भदोही का कालीन कारोबार प्रभावित हुआ है और सरकारी मदद नहीं मिली हुई है। और भी आगे हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी स्थानीय समस्याएं क्या हैं। अभी हम कालीन बनाने वाले एक और जगह पर आ चुके हैं। ये भैया, ये आप लोग फ्रेम पे क्या कर रहे हैं? ऐसा है सर कि ये जो है ना, इसका स्टेचिंग बोला जाता है, स्टेचिंग कर रहे हैं। हाँ, स्टिचिंग कर रहे हैं। हाँ, हिंदी में इसे लेटेक्सिंग के नाम से या कोटिंग के नाम से। कोटिंग कह रही है। अच्छा। हाँ, इसके बाद क्या होता है? जैसे ये हो जाता है, जिसको सुखाते हैं आप। हाँ, इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद तो इसको जो है उखाड़ के, जैसे है ना, उखाड़ के आगे जाएगा। इसका जो है कि कपड़ा काट के पट्टी मोड़ा जाएगा, फिर बाइंडिंग किया जाएगा। ये चारों तरफ पिचाई होगा। काम बढ़िया चल रहा है आप लोग का? हाँ, अभी तो चल रहा है। कोविड के बाद से तो काम तो हुआ है। ऐसा पहले से तो बहुत डाउन है बाजार आप जी, लोग का। अच्छा, जब प्रभावित हुए हैं आप लोग कोविड, जी। कोई सरकारी मदद मिली काम चालू करने के लिए दोबारा कोविड के बाद? नहीं, ऐसा कोई मदद तो नहीं मिला। सरकारी राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है, अगर 5 किलो एक यूनिट पर है तो उसमें 4 किलो मिल रहा है। 4 किलो मिल रहा है। तो ये मुफ्त राशन की इनकी कुछ समस्याएं हैं। सरकार से खुश हैं आप? नहीं, सरकार से खुश नहीं हैं ये। तो क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा, अखिलेश की योगी? ऐसे अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि अखिलेश आएगा कि कौन योगी आएगा। लेकिन सरकार से आप खुश नहीं? तो चलिए, ये थे हमारे साथ भदोही के एक और स्थानीय निवासी जो कालीन कारोबार से जुड़े हुए हैं। और इनके जरिए सबसे पहले तो हमने भदोही के कालीन को कैसे बनाया जाता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको समझने का प्रयास किया। साथ ही इन्होंने बताया कि इनका चुनावी मूड क्या है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कालीन का काम हो रहा है और किस तरीके से फ्रेम बनाए जा रहे हैं। फ्रेम के ऊपर कोटिंग की जा रही है। कोटिंग करने के बाद उसको सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद से उस कालीन को निकाला जा रहा है और उसके ऊपर फिर काम होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर काम होता है और इस तरीके से यह कालीन बनती है और यही कालीन पूरे दुनिया में जानी जाती है। सबसे समस्या है यहाँ की ना, ये कालीन जो है प्रभावित ज़्यादा हुआ है। इस पर जो है कालीन का काम प्रभावित हुआ है कोविड-19 के बाद से, आपका ये बहुत ज़्यादा। चलिए, तो काम प्रभावित हुआ है इन लोगों का। आप हमारे इर्द गिर्द कालीन के कई तरह के कामों को देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि भदोही की कालीन कैसे बनाई जाती है। और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि भदोही का चुनावी माहौल क्या है। दूसरा के ले लो भैया हमको। अरे ठीक है। हमारे साथ भदोही की एक स्थानीय महिला है। काम हुआ है आपके इलाके में? नहीं। राशन वगैरह मिल रहा है? राशन मिल रहा है। तो परेशानी है कुछ? अच्छा, महंगाई वगैरह? भाई दूसरे के महंगा है कि नहीं है कुछ सामान, ये बताइए। आप शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए खुल के। तेल वगैरह महंगा हुआ है? सब चीज़ तो महंगा हुआ है। तो चलिए, यही मोटी मोटा बात समझ में आ रही है कि महंगाई से जनता परेशान है। और ऐसे ही स्थानीय लोगों से हम बातचीत करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सच में स्थानीय मुद्दा हमारे लिए क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए गांव की तरफ आ चुके हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि भदोही में काम हुआ है इस सरकार में? भदोही में रोड वगैरह कुछ? यहाँ तो जो नहीं कुछ हुआ है। रोड से जो वो तो बना था पहले से जो है। और स्थानीय स्तर पर बहुत काम नहीं दिखाई पड़ता है। मुफ्त राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। इस सरकार से खुश हैं आप लोग? कुछ ये कौन जो परेशानी नहीं है कोई सरकार से? तो फिर से यही सरकार लौटेगी योगी आदित्यनाथ की? अब मालिक जाने जौन बा है। अच्छा। ना है भाई, जनता की ऐसा है वैसे। आप जनता के रूप में क्या सोचते हैं? अखिलेश से बढ़िया योगी है कि योगी से बढ़िया अखिलेश? हमारे वजह से थोड़ा सरकार दोनों गिरे। आप भी तो एक नागरिक हैं, एक वोट है आपका। हाँ। हम तो देखा जौन बात समाजवादी को वोट दी है, समाजवादी है। और जौन भाई सरकार से कौन दिक्कत है? सरकार में सबका काम हुए। चलिए, तो जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। चलिए, काम हुआ है भदोही में कुछ काम हुआ है? अच्छा, योगी बढ़िया है कि अखिलेश? बढ़िया योगी आदित्यनाथ। अखिलेश क्यों नहीं?
हम लोगों के लिए तो बढ़िया योगी है। अच्छा, चलिए, तो स्थानीय स्तर पे हमने कुछ लोगों से संवाद किया और यह जानने का प्रयास किया कि भदोही का चुनावी मूड क्या है, और यह चुनावी मूड गांव में घूमकर जाना जा रहा है, सामान्य लोगों से बातचीत करके जाना जा रहा है, और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा बनाम भाजपा की लड़ाई क्या है, सपा बनाम भाजपा की लड़ाई के साथ साथ वो जरूरी बुनियादी मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पर यूपी का मतदाता मतदान करने जा रहा है। हमारी रिपोर्ट हमारे सहयोगी आजाद शत्रु त्रिपाठी के साथ newstech.com के लिए।